गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग इस बार 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए जो है फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका है। फॉर्म आपको जो है स्कूल से मिलेगा। जहाँ पे आपका एडमिशन है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको स्कूल में आपको फॉर्म मिल जाएगा। उसको आपको फिलअप करके फिर स्कूल में जमा करना है। तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो है ये फॉर्म है 2025 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों का। तो उस फॉर्म में जो आपको 2 खंड होगा है ना, खंड ए और खंड बी। तो खंड ए जो होगा वो आपको पूरा फिलअप क्या होगा है ना। खंड ए में आपको 1 से लेकर 15 नंबर तक आपको कॉलम होता है। तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपको है ना, इसमें आपको कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो खंड जो ब है, खंड जो है ना, ये आप खंड ब आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको जो है 16 नंबर से लेकर 35 नंबर तक क्रमांक है, कॉलम है, उसको आपको फिलअप करना है ना। ये आपको अच्छे से फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन कार्ड लेके है ना, रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको स्कूल में आ गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं 16 नंबर में क्रमांक में आपको है क्या, आधार नंबर अंकित करें। तो आपको आधार नंबर अंकित करना कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे आधार नंबर अंकित करना, ठीक है। उसके बाद है क्रमांक 17, यदि विद्यार्थी द्वारा उपयुक्त क्रमांक 16 में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया है तो उनके द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाएगी, ठीक है। तो जिसके पास आधार नंबर नहीं है वो ये घोषणा करेगा, ठीक है, कि मैं एतद द्वारा घोषित करता हूं कि मैंने आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया है, मुझे आधार नंबर अंकित नहीं हुआ है। मैं ये भी समझती हूँ कि मेरे द्वारा की गई इस मिथ्या गलत घोषणा के आधार पर मेरा अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है ना। तो उसको यहाँ पे साइन भी करना, ठीक है, जिसके पास आधार नंबर नहीं होगा ना। तो ऐसा तो केस बहुत कम ही आएगा जिसके पास आधार नंबर नहीं होगा आज के ज़माने में। उसके बाद जो है सीरियल नंबर 18 देख सकते हैं, वेयर एरिया वेयर इज़ द सिचुएशन इज़ सिचुएटेड है ना। तो आपका जो है स्कूल जो है वो किस एरिया में है ना, इंस्टीट्यूशन आपका जो है किस एरिया में है, तो आपको शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण है। अगर शहरी है तो उसके लिए हम लोग मारेंगे अर्बन मारेंगे, अगर आपको ग्रामीण तो हम लोग मारेंगे रूरल, ठीक है। उसके बाद क्रमांक 19 में है सब डिवीज़न। आपका स्कूल जो है वो किस सब डिवीज़न में आता है, मतलब अनुमंडल में ना। तो ये आपको अनुमंडल अररिया में 2 है, अररिया और फारबिसगंज है। तो हम लोग अररिया अनुमंडल में आते हैं, जो कि हाट पलासी अररिया सिकटी सब आपको अररिया अनुमंडल में आता है ना। तो आपको जो है इसमें आपको भरना है अररिया, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर में आपको कॉलम में है मोबाइल नंबर, तो आपको इसमें मोबाइल नंबर भरना है। 21 नंबर ईमेल आईडी, इसमें ईमेल आईडी आपको अपना भरना है ताकि आपको मैसेज आएगा है ना। 22 में आपको है स्टूडेंट नेम इन हिंदी, विद्यार्थी का नाम हिंदी में आपको भरना है। उसके बाद आपको 23 नंबर है मदर नेम इन हिंदी, आपको जो है माँ का नाम हिंदी में भरना है। उसके बाद आपको 24 नंबर है फादर्स नेम इन हिंदी, आपको फादर का नाम हिंदी में भरना है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला है 25 नंबर में, ठीक है, स्टूडेंट्स एड्रेस इन हिंदी, आपको अपना एड्रेस जो है पता जो है हिंदी में भरना है ना, एड पोस्ट PS जो भी भरना है, पिन कोड है ना, तो ये आपको इंग्लिश में भरना, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आपको 26 नंबर है मैरिटल स्टेटस, मीन्स आपका जो है शादीशुदा है या नहीं। अगर शादीशुदा है तो मैरिड में मारेंगे, अगर नहीं है तो आप लोग अनमैरिड में मारेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट है 27 नंबर है आपको स्टूडेंट्स अकाउंट नंबर है ना। आपको 27 नंबर में आपको अपना जो है अकाउंट नंबर भरना है, खाता संख्या भरना है। 28 में आपको IFSC कोड भरना, बैंक का IFSC कोड होता है वो भरना है। 28 में आपको बैंक, 29 में आपको बैंक का नाम और ब्रांच है, बैंक का नाम कौन सा वो किस ब्रांच से संबंधित है वो भरना है। उसके बाद आपको 30 नंबर में क्या है, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इन स्टूडेंट का जो है कोई कट मार्क बताना है ना, पहचान के लिए है ना। किसी पास अगर तिल होगा तिल भरा जाएगा, अगर कहीं पे कटा वटा है तो है ना वो भरना है ना। अगर तिल है तो लिखेंगे क्या, ए मोल ऑन फेस पे तो फेस, ए मोल ऑन हैंड, ए मोल ऑन नेक, ठीक है, तो ये भरना है। अगर कट मार्क है तो एक कट मार्क ऑन फिंगर हैंड लेग जो भी है वो आपको वो भरना, देख लीजिएगा। उसके बाद आपको 31 नंबर है मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, मतलब इसका माने हुआ कि आप एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में ना। तो चूँकि बिहार बोर्ड के लगभग बच्चे जो है वो एग्ज़ाम हिंदी में ही देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हिंदी में क्या करना है, टिक मार देना। अगर इंग्लिश में मारिएगा तो आपको एग्ज़ाम इंग्लिश में देना पड़ेगा, ठीक है। अगर समझ गया ना, तो इसको अच्छे से भरना है ना। उसके बाद आपको 32 नंबर है वेदर स्टूडेंट्स मदर फादर इज रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, क्या विद्यार्थी की जो माँ और पिता है वो पंजीकृत वर्कर हैं, है ना।
मतलब जो है वर्कर कोई काम करते हैं क्या वो रजिस्टर्ड है, अगर यस तो यस, नहीं तो नहीं है ना। तो इसमें लगभग लोग नहीं मारना है ना, ठीक है। उसके बाद आपको 33 नंबर है विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब दृष्टिहीन है। अगर आपकी दृष्टि, अगर आप जो है आँख आपका कमज़ोर है, ठीक है, तो उसके लिए आपको, या मतलब वो अंधा है ना, मान लीजिए उसको देख नहीं आता है, तो आपको अगर देखना नहीं आता है ना तो वो यस मारेगा, नहीं तो नो मारना आपको, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट है, आप यहाँ पे है 34 नंबर में सब्जेक्ट डिटेल, नो टिक एनी वन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट सेक्शन 30 है ना, 1 2 3 4 है ना, सब में से एक में टिक मारना है ना। मिल आपको मदर लैंग्वेज, MIL से क्या होगा आपको मदर लैंग्वेज, मातृभाषा। तो इसमें जो मुस्लिम बच्चे हैं वो उर्दू में टिक मारेंगे, और जो हिंदू बच्चे हैं वो आपको हिंदी में टिक मारेंगे, है ना। उसके बाद SIL सिल सेकेंड इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, द्वितीय भारतीय भाषा, है ना। इसमें आपको हो जाएगा जो हिंदू बच्चे वो आपको संस्कृत में टिक मारेंगे, और जो मुस्लिम बच्चे वो आपको NLH हिंदी में टिक मारेंगे, ठीक है, समझ गए। तो MIL मुस्लिम बच्चे उर्दू मारेंगे, MIL हिंदू बच्चे हिंदी मारेंगे, ठीक है। उसके बाद SIL जो उर्दू बच्चे हैं वो हिंदी में मारेंगे, और जो हिंदी बच्चे हैं वो संस्कृत में मारेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में है कंपलसरी सब्जेक्ट आपका ना, तो कंपलसरी मतलब जो अनिवार्य है, आपको मैथमेटिक्स तो एग्ज़ाम देना ही है, साइंस देना है, सोशल देना है, इंग्लिश देना है, ये आपको कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर विजुअल इम्पेयर, अगर वो कोई बच्चा विजुअल था, है ना, दृष्टि बाधित था, मतलब वो अंधा था, तो वो इसमें से कोई एक चूज़ करेगा, ठीक है, होम साइंस है ना, या म्यूज़िक। उसके बाद ऑप्शनल है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्या आपने जो है अतिरिक्त विषय लिया है तो ये आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड में लिखा होगा है ना। अगर आप लोग लिए होंगे तो उसमें लिखा होगा, अगर आप नहीं लिएंगे तो उसमें किसी में टिक नहीं मारना है। उसके बाद आपका 35वां नंबर है व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत निम्नांकित विषयों के पठन पाठन की व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिले के कुछ विद्यालयों में को चिन्हित किया गया है, जिसकी सूची समिति के पोर्टल वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। अतः उन चिन्हित विद्यालयों में इस विषय ट्रेड का अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए आपको भरना है ना। तो ये सभी के लिए नहीं है, ये कुछ स्कूलों में जो है ये सब ट्रेड में जो है पढ़ाई होती है, तो उसमें आपको टिक मारना है ना, तो जो है सभी को इसमें टिक नहीं मारना है ना। उसके बाद है राज्य जिला के अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा इन विषयों का चयन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सबको ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक के लिए है। उसके बाद घोषणा पत्र है, प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना पूरी तरह से सही और शुद्ध है और इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है, जो भी सुधार और संशोधन करा लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट आपको यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन, है ना। आपको जो है अपने माता पिता का या आपका जो गार्जियन अभिभावक उसका आपको साइन कराना है। उसके बाद है स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, आपको जो है अपना साइन हिंदी में करना है। उसके बाद है स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, आपको इस साइन इंग्लिश में करना है। उसके बाद आपको नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रिंसिपल, आपको यहाँ पे जो है हेड सर से जो है साइन करा के मोहर मरवा के आपको ये फॉर्म पूरा आपको फिलअप हो जाएगा, तब आपको जो है स्कूल में आपको जमा करना है, फिर इसका जो है ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो इसके लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ, ठीक है। 24 सितंबर तक जो है आपको पेमेंट का डेट है। उसके बाद जो है आपको 27 सितंबर तक जो है फॉर्म भरने का अंतिम तारीख है, इसलिए जो है आप लोग समय गंवाते हुए जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म को जमा करें, ताकि जो है इसको ऑनलाइन भी करना है। अगर आप छूट जाएगा फिर आप जो है मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दे पाइएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।